महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और बड़ा फेमस श्लोक है, आप सबको वो श्लोक, सबको वो प्रेयर आपको याद भी होगा। ओके, तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक कुर्म नामक ब्राह्मण से मिले थे चैतन्य महाप्रभु, और वो काफ़ी धनी व्यक्ति था वो, और वो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेके आया और चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद वगैरह उनको अर्पण किया। और चैतन्य महाप्रभु को उस कुर्म ब्राह्मण ने बोला कि मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा जन्म, मेरा कुल, मेरा धन सफल हो गया कि मैंने आज आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो कृपा करके आप मुझे अपने साथ ही लेके चले जाओ, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि मैं नहीं सह पा रहा, ये जो गृहस्थ जीवन की जो ताप है, मैं इसको सह नहीं पा रहा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ वहीं रहो, अपने घर में ही रहो। तो कुर्म ब्राह्मण ने बोला कि मैं अपने घर में रहूँगा तो कैसे मैं इस चंगुल से बाहर निकल पाऊँगा। चैतन्य महाप्रभु से कुर्म ब्राह्मण ने ये प्रश्न पूछा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ये फेमस प्रेयर बोला था, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु भैया तारे देश। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जिससे मिलो, जिस भी व्यक्ति से मिलो, जारे देखो, जिससे मिलो, जिसको देखो, तारे कहो, उसी से आप बोलना शुरू कर दो कृष्ण उपदेश। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण उपदेश का मतलब है भगवत गीता भागवतम की शिक्षाएं जो हैं वो आप लोगों को बताएं, वो लोगों को जो अपने घर में रह रहे हैं वो लोगों को ये शिक्षाएं बताएं। आमार आज्ञा है गुरु भैया ताराई देश, मेरी आज्ञा है गुरु बन जाओ और इस संसार का कल्याण करो। अब चैतन्य महाप्रभु का ये डायरेक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, हमारा आज्ञा है गुरु भैया, मेरी आज्ञा है गुरु बन जाओ। तो अब बात ये आती है कि गुरु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम में योग्यता नहीं है लेकिन बनना चाहिए सबको। हर एक भक्त को जिसमें क्षमता है, प्रचार करने की क्षमता नहीं है, चलो क्या कर सकते हो, लेकिन अगर क्षमता है तो प्रचार करना चाहिए। अगर क्षमता रहने पर प्रचार नहीं कर रहे तो समझो चैतन्य महाप्रभु के साक्षात निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑर्डर है एकदम। वो डायरेक्ट ऑर्डर कैसे है, आप ये कह सकते हो कि वेल चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कुर्म ब्राह्मण को बोला था, हो सकता है हर एक के लिए नहीं हो ये बात, नहीं ऐसा हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सिर्फ कुर्म ब्राह्मण के लिए बोली हो और लोगों को नहीं बोली हो। चैतन्य महाप्रभु ने इसका उत्तर भी आगे जाके दूंगा, अब याद दिला देना अगर मैं भूल गया तो। यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आ रही हैं। जो पहले कुर्म ब्राह्मण ने बोला कि मुझसे इस जो गृहस्थ जीवन है उसका ताप मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो पहली बात यह है कि हम लोगों को ऐसा अनुभव आना चाहिए, हम लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि भैया घर में रहना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन है, कितना दुख झेल रहे हैं हम, कितनी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जब तक परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे वैराग्य कहाँ से आएगा। वैराग्य तो तब आएगा ना जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। जब आपको अच्छी लगेगी तो उसमें वैराग्य कहाँ आएगा, उसमें आसक्ति आएगी।
अच्छा लगेगा तो आसक्ति आएगी, खराब लगेगा तो वैराग्य आएगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर वैराग्य कैसे आएगा? तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। हालांकि बुद्धि बहुत खराब चीज़ है, लेकिन फिर भी शुरू में इसका प्रयोग करना ही पड़ता है। इसका प्रयोग करके हमें ये अनुभव करना पड़ेगा कि ये संसार में बहुत दुख है, ये घर के अंदर बहुत तकलीफ़ वाला जगह है। बेसिकली काफ़ी सारे कष्ट हैं इसके अंदर। जब तक हम इस बात को हम अनुभव नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक तो हम इससे बाहर निकलने की चेष्टा करेंगे क्यों? तो सबसे पहली बात यह है कि वैराग्य होना चाहिए। जब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले थे रामाकेली में, तो उन्होंने ये बोला था अपने दांतों में तिनका दबाकर, अपने दांतों में तिनका दबाकर, गले में रस्सी बांध के, ये दिखाकर दांतों में तिनका दबाना और गले में रस्सी बांधना ये प्रतीक है कि हम पशुवत हैं, कि हम एक पशु के समान हैं। पशु के गले में रस्सी बांधी जाती है ना, नहीं? और दांतों में तिनका दबाना दीनता का प्रतीक है। तो अपने गले में उन्होंने कपड़ा बांधकर और दांतों में तिनका दबाकर महाप्रभु को ये दिखाया कि हम पशु के समान मूर्ख हैं और आपके अधीन हैं। मूर्ख भी हैं और अधीन भी हैं। पशु अधीन होता है ना, नहीं? जहाँ हाँक के ले जाएगा स्वामी वहाँ चलेंगे? ऐसे तो है नहीं, वो बोलेगा नहीं आज मूड नहीं है जाने के लिए। जहाँ स्वामी खींच के लेके जाएगा वहाँ जाएंगे। और दांतों में तिनका दबाना दीनता का प्रतीक है कि हम आपके सामने कुछ बोलने वाले नहीं हैं, हम क्योंकि पशु के समान है, मूर्ख हैं, तो आप प्लीज़ हमें शिक्षा दीजिए, हम उसका पालन करेंगे। क्योंकि हम पशु का काम है, दास का काम है स्वामी की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो जब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिले रामाकेली में चैतन्य महाप्रभु से पहली बार, तो उस समय उन्होंने पूछा महाप्रभु से, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, आप प्लीज़ हमें बताइए हम कौन हैं और हम इतने दुख क्यों पा रहे हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर मंत्री थे। कोई ऐश्वर्य में किसी तरह की कमी नहीं थी। नवाब हुसैन उनका कहना मानता था। नवाब हुसैन शाह तक रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का कहना मानता था और उनको अपने पास रखने के लिए भरसक प्रयास करता था। जो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नवाब हुसैन ने कितना कोशिश किया इन दोनों भाइयों को अपने पास रखने के लिए। साम दाम दंड भेद सब अपना लिए नवाब हुसैन शाह ने कि किसी तरह से रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमारी सेवा में लड़के। जैसे अंग्रेज भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत उनको महत्व देते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेज़ों को बोला, जज का काम करते थे भक्ति विनोद ठाकुर, जज थे वो अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, उनका भौतिक नाम था केदारनाथ दत्त। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला अंग्रेज़ों को, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे ये काम करना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आने जाने में बहुत टाइम खर्च हो रहा है मेरा। तो अंग्रेज़ों ने कोर्ट से लेके उनके घर तक एक रेल की लाइन बिछा दी पूरी। आप जाओगे ना आप नवद्वीप में, तो आप भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाके देखो, उनके घर के बाहर एक लाइन बिछी हुई है। स्पेशली उनके लिए लाइन बिछा दी कि भैया तुम बताओ तकलीफ़ क्या है, वो तकलीफ़ दूर कर देंगे, हमें छोड़ के मत जाओ तुम। इतना महत्व दे रहे थे। तो नवाब हुसैन भी इतना महत्व दे रहा था, धन धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं है,
लेकिन फिर भी रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोल रहे हैं, आप हमें बताओ ये जो ताप त्रय है हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है, कैसे छूटे इससे, कैसे छूटे। नरोत्तम दास ठाकुर भी तो कह रहे हैं, संसार दावा न ले दिवा निशी हिया जले, कि ये जो संसार रूपी दावा न ले, इसके अंदर दिवा दिन निशी रात, दिन रात मेरा हृदय जला जा रहा है मेरा। अब यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है कि हम ये सोच लें कि ये संसार बहुत खराब है। जब तक ये सोच हमारे दिमाग में नहीं आएगी, इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति हमारे मन में, इच्छा बनी रहेगी हमारे मन के अंदर। तो आप अगर अनुभव नहीं कर पा रहे इतनी दुख झेलने के बाद भी, तो भी चलो किसी ना किसी तरीके से सोचना ही शुरू कर दो कि बहुत खराब स्थिति है। किसी ना किसी तरीके से अपने मन में ये विचार लेके आ जाओ, चाहे आपको बहुत अच्छा भी लग रहा हो तो भी कम से कम किताबी रूप से थ्योरेटिकली आप सोचना शुरू कर दो कि बड़ी ख़राब सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप लोग आराम से ठंडे दिमाग से अकेले बैठ के सोचोगे तो आपको 15-20 मिनट आधे घंटे में समझ आ जाएगी कि वाकई में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, है ना। दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ, जो अच्छा लगता है वो कर नहीं पाते, जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता, नहीं। ऊपर से पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगाकर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, शरीर खराब कर लिया, उसके बाद भी घर वाले यही कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, नहीं। तुमने हमारे, आप लोगों को बोला है आज तक, घर वालों ने या अभी तक नहीं बोला है? बोल हाँ, बोलेंगे तुमने किया ही क्या है। चलो माँ बाप का तो काम है डांटना, माँ बाप तो बोलते हैं बच्चों को डांटते हैं, कई बार बिना बात के भी डांट देते हैं, नहीं मान गई और डांटते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने के लिए। मैंने कई जो भौतिक रूप से सक्सेसफुल लोग भी हैं, मैंने उनका भी कई इंटरव्यूज़ उनके सुने मैंने। उसमें वो कह रहे थे कि हमारे माँ बाप हमें खाम खां डांटते रहते थे, बड़ा फटकारते थे, डिसिप्लिन की बात करते थे, तो हम बड़ी नफरत करते थे उनसे। आज हमें लगता है कि अच्छा किया उन्होंने। कहते हैं कि आज हमें लग गया कि अगर हम सफल हैं तो उनके इस शासन की वजह से है। तो माँ बाप तो चलो डांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे ही माँ बाप को बोल देते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है आखिर। और माँ बाप से पूछो, उन्होंने अपना पूरा जीवन तुम्हें दे दिया भैया, और क्या चाहिए तुम्हें। तो चलो, अगर आपको अभी तक किसी ने नहीं कहा तो तैयार रहना, तो टाइम आने वाला है आपको बोल देंगे। और भगवान से प्रार्थना करते रहना, हे भगवान ऐसी स्थिति कभी ना आए कि हमें हमारे घर वाले बोले तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उस समय आपको बड़ी तकलीफ होगी, तब शायद आप सोच लो कि यार हमने जानिया सुनिया विष खाई, जानबूझकर विष खा लिया हमने। पता था भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन फिर भी जानबूझ के विष खा लिया हमने। संसार में, परिवार में लगे रहे हम। तो क्या परिवार में लगे रहना खराब है? चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, खराब नहीं है। परिवार की सेवा करना खराब नहीं है,
परिवार में आसक्ति खराब है। अगर आपकी आसक्ति है, परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे, बहुत खराब है। अगर आप परिवार के लिए बहुत काम कर रहे हो लेकिन आसक्ति नहीं है, ठीक है। तो सवाल ये नहीं है कि आप परिवार के लिए क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे, सवाल ये है कि आपकी आसक्ति है कि नहीं है। जैसे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चलो रामा कैली में तो मिल लिए चैतन्य महाप्रभु से, जब तक मिले नहीं थे तो वो चिट्ठी भेजते थे महाप्रभु को, हम पे दया करो, हमें बाहर निकालो इस अंधकूप से। जैसे कुर्म ब्राह्मण कह रहा है मुझसे सहा नहीं जा रहा। ये पहली सीढ़ी है, बस ये समझ लो कि परिवार में ये सोच लेना कि भैया घर में रहना, संसार में रहना बड़ा दुखदाई है, ये पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे कदम नहीं रखा तो आगे जा नहीं पाओगे। तो इस सीढ़ी पे अगर आपने कदम रख लिया तो चैतन्य महाप्रभु कहेंगे देखो अब तुम्हें वैराग्य आ गया, घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़े रहो, घर में रह के आप काम करते रहो। तो उस समय रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चिट्ठी लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को, जब चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे रामा केली में वृंदावन जाने के बहाने, तो उनको लिखते थे बचाओ, हमारी रक्षा करो, हम बहुत दुख पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप एक उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार करो। जैसे एक उल्टा स्त्री होती है ना, उल्टा स्त्री पता ही है आप सबको, नहीं? जो रह तो पति के घर में रही है लेकिन एक प्रेमी भी है उसका। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला जैसे एक उल्टा स्त्री होती है, वो अपने घर में रहती है और पति की, बच्चों की, सास ससुर सबकी बहुत अच्छे से सेवा करती है, लेकिन मन में प्रेमी के बारे में सोचती रहती है, नहीं? ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला जहाँ हो वहीं रहो और मन में भगवान का स्मरण करते रहो, मन में भगवान का ध्यान करते रहो। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी बोली थी कि तुम घर में रहो लेकिन ध्यान करते रहो, समय आने पर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। जब समय आएगा तो तुम्हें कृष्ण कृपा से, मेरी कृपा से नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन ये नहीं बोल रहे मेरी कृपा से। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा, आप पूरी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आप उठा के पढ़ लो, चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी दया से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा यही बोला कि कृष्ण की दया से तुम इसमें से बाहर आ जाओगे। कितनी विनम्रता है महाप्रभु के अंदर, कितनी विनम्रता है, नहीं? अब उनकी एक कृपा कटाक्ष से पूरा संसार कृष्ण प्रेम में डूब सकता है, लेकिन ये कह ही नहीं रहे, किए जा रहे हैं, कह नहीं रहे कि मेरी कृपा से हो रहा है, कृष्ण कृपा से हो रहा है। इसीलिए अभी तो चलो आपके यहाँ पे प्रचार का बाजा बजा हुआ है आपके यहाँ पर वैसे तो, लेकिन कभी सफल हो जाएगा प्रचार तो भी यही सोचना कि कृष्ण कृपा से हुआ, महाप्रभु की दया से हुआ, प्रभुपाद की दया से हुआ, आपका उसमें कुछ योग्यता नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना है इस बात को। अगर सफल हो गए तो ये मत सोचना शुरू कर देना कि देखो हमने कितना प्रचार कर दिया, हम कितने बड़े व्यक्ति हैं, हम कितने अच्छे डिवोटी हैं, ऐसा मत सोचना शुरू कर देना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को बोला कि जहाँ भी रह रहे हो वहाँ रह के प्रचार करते रहो। तो जिसमें क्षमता है उसको प्रचार करना चाहिए, जिसमें प्रचार करने की क्षमता नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने बोला उनको, जो प्रचारक हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो अगर आप प्रचार नहीं कर सकते, लेक्चर नहीं दे सकते, प्रचार करने का मतलब जरूरी नहीं है कि व्यासासन पर बैठ के लेक्चर देना ही है, वो भी है, लेकिन आप लोगों से मिल रहे हो, एक एक दो दो लोगों को, वो आप जो भी आपको पता है आप बताएं।
और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने सैकड़ों लेक्चर सुन लिए, पढ़ ली भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, आपको डेफिनेटली जो भोगी कर्मी लोग हैं उनसे ज़्यादा ही पता है आपको, तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए बताने के लिए, ठीक है ना। सो एक बार हम अभी पीछे हिमाचल गए थे, तो वहाँ पे हम एक मिलिट्री कैंप में गए थे, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में लेक्चर देने के लिए। तो हमारे सामने कुछ 250-300-400 लोग बैठे हुए थे मिलिट्री के, और बड़े खूंखार टाइप लोग थे वो देखने में। तो जब वहाँ पे हमने लेक्चर दिया, तो हम तो यही सोच के लेक्चर दे रहे थे सारे बेवकूफ़ बैठे हैं। अब चाहे सामने 10 बेवकूफ़ बैठे हों या 1000 बैठे हों, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है? आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभुपाद की दया से आपको बहुत कुछ नॉलेज है। आपको कोई भी भौतिक व्यक्ति आपको परास्त नहीं कर सकता, आपको हरा नहीं सकता। आपके पास इतनी नॉलेज ऑलरेडी है, पहले से ही है आपके पास में, सिर्फ बोलना है। पहले एक व्यक्ति को पकड़ो, उसको बोलो, वो अगर कोई प्रश्न पूछ ले, आपके पास उसका जवाब नहीं है अगर, तो उल्टा सीधा आंसर मत दो, उसको ये बोल दो, ठीक है आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं चेक करके बताऊंगा या बताऊंगा। वापस आ जाओ, वापस आके अपने सीनियर भक्तों से आप उस क्वेश्चन को पूछो, किसी ना किसी से तो आपको जवाब मिलेगा। जैसे आपने एक किसी से बात की, उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपके पास उसका आंसर नहीं है, तो आप माता जी के पास जाओगे, उनसे पूछा, सपोज उनके पास आंसर नहीं है, आप रामानंद प्रभु तक पहुंच गए, उनसे पूछ लिया, सपोज उनके पास आंसर नहीं है, तो केशवानंद प्रभु तक चले जाओ, उनके पास आंसर नहीं है, और ऊपर चले जाओ, कोई ना कोई तो आंसर देगा ना, तो वो आंसर आपको मिल जाएगा, तो उससे आपका भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपको भी पता नहीं था। और फिर आप जाके वो आंसर आगे उस व्यक्ति को दो, फिर आगे वो और 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आए उसको बोलो हाँ ठीक है मैं चेक करके बताऊंगा। और फिर जब आप फंसोगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं होंगे आपके पास, तो फिर आपका मन करेगा अपने आप से कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुने, ताकि हमारे पास प्रश्नों के उत्तर हों। नहीं तो हमारा मन भी करेगा पढ़ने का, श्रवण करने का, लेक्चर सुनने का। अभी तो ढीलम ढीले टाइप में चलते रहते हैं। इसीलिए जो प्रचारक होते हैं बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं, क्योंकि रिस्क भी लेते हैं और 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के क्वेश्चन्स का आंसर देते हैं, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, बहुत सार गर्भित उत्तर है महाप्रभु का, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। इससे आप भक्ति में बहुत तेजी से आगे प्रगति कर जाओगे। और फिर आगे महाप्रभु ने उनको बोला, कबू ना बांधिबे तुम्हार विषय तरंग। अगर तुम हमेशा प्रचार के बारे में सोचते रहोगे, हमेशा प्रचार के बारे में सोचते रहोगे, ये जो प्रयार है, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वें अध्याय का 128, 129, 130 ये प्रयार हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगर रेफरेंस चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पापे मोर संग। कि अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी भी तुम विषय तरंग में, विषय भोग में कभी नहीं फंसोगे, तुम कभी नहीं फंसोगे। तो ये आंसर आ गया कि जो घर में रह रहे हैं वो घर में फंसने से कैसे बचें। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। अगर तुम जिसको भी मिलोगे उसको अगर कृष्ण उपदेश करोगे, प्रचार करोगे, कबू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, तुम्हें कभी भी संसार के विषय अपने कब्जे में, अपने शिकंजे में, अपने चंगुल में फंसा नहीं पाएंगे, अगर हमेशा प्रचार करते रहोगे तो। और एक तो विषय तरंग में नहीं फंसोगे, और इसका दूसरा आपको लाभ क्या होगा? इसका दूसरा लाभ ये होगा कि आपको पुनरपि यही ठाई
पाए मोर संग, और दोबारा आपको भगवान का संग प्राप्त हो जाएगा, भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि तुम कभी मेरा संग छूटेगा नहीं तुम्हारे से, कभी भी मेरा संग तुमसे छूटेगा नहीं, हमेशा हमेशा तुम मेरा स्मरण कर पाओगे। जो व्यक्ति हमेशा 24 घंटे प्रचार कर रहा है वो स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण कर ही रहा है। जैसे हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो हम सारे भगवान का स्वाभाविक रूप से स्मरण तो कर ही रहे हैं ना हम। तो ऐसे ही अगर आप प्रचार के अंदर अपना जीवन लगाओगे तो विषय में फंसोगे भी नहीं और हमेशा भगवान का स्मरण भी कर पाओगे, भगवान का संग भी आपके साथ हमेशा बना रहेगा।